एक व्यक्ति जो लगातार आत्महत्या के विचारों से ग्रसित था, पीड़ित था, वो एक बार एक संत महात्मा के पास जाता है और उनको अपनी समस्या के बारे में बताता है कि मैं चाहता हूँ मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मुझे लगातार ये विचार आते हैं कि मैं अपने जीवन को अंत कर दूँ। इतना सुनते ही संत एक काम करते हैं, उसको एक तालाब के पास लेकर जाते हैं और बिना कुछ कहे उसे तालाब में धकेल देते हैं। धकेलने के बाद वो देखते हैं कि वो व्यक्ति जो मरना चाहता था, वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, हाथ-पैर मार रहा है, साँस लेने की कोशिश कर रहा है और मदद के लिए गुहार लगा रहा है। वो उस व्यक्ति को बचाकर बाहर लाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि जिस वक़्त तुम तालाब में डूब रहे थे, क्या उस वक़्त भी तुम्हारे मन में मरने का ख़्याल आ रहा था, खुद को ख़त्म करने का ख़्याल आ रहा था? व्यक्ति हाँफते हुए कहता है, नहीं, उस वक़्त मैं केवल साँस लेना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था और उस कोशिश में लगा हुआ था। इतना सुनते ही संत कहते हैं कि बस मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम खुद को ख़त्म नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर कुछ है, उसे ख़त्म करना चाहते हो। और तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है भाई? हो सकता है कि वो कोई गिल्ट हो, पछतावा हो, मलाल हो, कोई ग्लानि हो सकता है दोषारोपण हो, दोषभाव हो सकता है कि लोगों के द्वारा कहे गए बुरे शब्द, क्रिटिसिज्म, कड़े शब्दों के कारण हुआ घाव हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी मान्यताएं पनप गई हो कि तुम्हें लगता हो कि मेरे रहने ना रहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुद की अहमियत समझ ना आ रही हो, तुम्हें लगता हो कि केवल यही एक उपाय है कि मैं चले जाऊँ तो हो सकता है लोगों को आपकी वैल्यू पता चले, आपकी अहमियत पता चले। नेगेटिव सेल्फ टॉक के कारण आपके अंदर कुछ ऐसे भाव पैदा हो गए हैं जिसके कारण आपको खुद की अहमियत नज़र नहीं आ रही है। केवल और केवल तुम उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो सकता है उम्मीदों का बोझ आपके ऊपर लाद दिया गया हो सकता है कि लोगों द्वारा आपको धुतकार दिया गया हो। क्यों? कारण ये है कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हुए और शायद आपने आउटर वर्ल्ड को ज़्यादा अहमियत दे दी कि वो अंदर की आवाज़ या अंदर के सेल्फ के प्रति जो जिम्मेदारियाँ उससे तुम अवगत नहीं रह पाए और उसे पूरा नहीं कर पाए। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ये जान जाओ कि तुम्हें खुद को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर ये जो सारी चीज़ें पनप गई हैं, ये जो घास, ये जो गंदगी पनप गई है, तुम्हें उसे साफ़ करने की ज़रूरत है। कई रास्ते हो सकते हैं इसके। पहला तो स्वीकृति, ये मान लेना कि हाँ, मुझे ज़रूरत है खुद को बदलने की, खुद के अंदर के सुधार की और मदद माँगो। बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं, 21वीं सदी में तुम जी रहे हो, तुम जाओगे, तुम्हें मदद मिलेगी। आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में तुम बेहतर फ़ील करोगे और तुम अपने नए स्वरूप को जान लोगे। सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। खुद के साथ समय बिताने की ज़रूरत है और जब तुम जाओगे और तुम्हें कोई समझने वाला मिल जाएगा, यस, वो प्रोफ़ेशनल होगा जो तुम्हें समझ पाएगा, तो शायद हो सकता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से निकलने का रास्ता मिल जाए। और हमारे देश में 15 से 40 वर्ष की आयु के लोगों के मरने के पीछे की सबसे बड़ी वजह सुसाइड मानी गई है। एक ऐसा देश जो सबसे युवा देश है, वहाँ पे युवा ही यार सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस लाना ज़रूरी है, इसलिए ये स्टोरी छोटी-सी है कि यार शायद आप खुद को ख़त्म नहीं करना चाहते, आपके अंदर कुछ वो पनप गया है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। तो इसका रास्ता यही है, प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। जाओ यार और विदिन कुछ वीक्स या फिर महीने आप अपना नया स्वरूप पालो। उम्मीद है बात समझ आई होगी। ध्यान रखिए, मंगल कामनाएँ। जय हिंद।